In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope that you all are fine. Once again, I am here to teach you the exercise of lesson number 6, Dio and the Crocodile of class 4th. So open your books, page number 65. Understanding this story. In understanding the story, we have question answers. Why was Dio late for school? डायो स्कूल के लिए क्यों मतलब उसे देर हो जाती थी स्कूल जाते जाते. डायो वॉज लेट फॉर स्कूल बिकॉज ही हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल. उसे स्कूल जाने से पहले बहुत सारे घर के काम करने होते थे इस वजह से. व्हाट डू यू थिंक द टीचर स्कॉल्डेड डायो फॉर बीइंग लेट. आपका ख्याल है कि जो स्टाफ था उसने उसे क्यों डांटा लेट आने पर. क्या था? कैन यू टेल मी द आंसर स्टूडेंट्स. क्योंकि बिकॉज डायो वाज लेट फॉर स्कूल अगेन, दैट्स व्हाई टीचर स्कॉल्डेड डायो अगेन. डायोस फैमिली वर फिशरमैन. डायो के जो घर वाले थे वो माहीगीर थे. ट्रू फॉल्स. फॉल्स. वो क्या करते थे? वो मगरमच्छ के अंडे जो है वो जमा करते थे, उन्हें मार्केट में बेचते थे, उससे गुजर बसर होता था. Why did the crocodile suddenly became vicious? The crocodile became vicious because the villagers were burning the natural vegetation which covered the river. जो आसपास इर्द गिर्द जो दरिया के पौधे लगे हुए थे, झाड़ियां लगी हुई थी जिनमें मगरमच्छ अपने बच्चे जो है और मतलब अपने अंडे जो है वो रखा करते थे, वो जला रहे थे, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गए थे. Why was Dio happy to join in a game of cricket with his friends? Dio क्यों खुश था? क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था. He was afraid when his friends came and he played cricket with them. That's why he was happy. वो खुश था क्योंकि अब उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके साथ इतने सारे दोस्त उसके साथ थे और क्रिकेट खेल रहे थे. Dio's dread enemy was a snake, a crocodile, a leopard. Dio का जो सबसे खतरनाक दुश्मन था वो कौन था? स्नेक था, क्रोकोडाइल था या फिर लेपर्ड चीता? यस, क्रोकोडाइल. वेरी गुड. What did the villagers realize after listening to Dio? गांव वालों ने जब डायो की बात सुनी तो क्या महसूस किया? उन्हें क्या एहसास हुआ? The villagers realized that whatsoever Dio was saying it's true and they were harming the crocodiles. और वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस वजह से उन्हें एहसास हुआ कि वाकई डायो जो कह रहा है वो हकीकत है. How do you know the villagers believed Dio? Because they work for the safety of crocodiles. That's why we can say that they believed Dio. Do you think this is a real story? Give reasons for your answer. This is not a real story because crocodiles cannot talk in a human language, and humans on the other hand, and humans also cannot learn or cannot understand the crocodile language. That's why it's not a real story. तब पेज नंबर 65 पर क्या है? हमारे पास लर्निंग वर्ड्स हैं. लर्निंग वर्ड्स में मैच द फॉलोइंग फ्रेजेस विद देयर मीनिंग एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स. करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. ये हमें पहले तो मैचिंग करनी है. ये जो लफ्ज लिखा हुआ जैसे टर्न अप. टर्न अप का क्या मतलब है? कि आपकी बारी. तो क्या होगा? टू बी प्रेजेंट, या आप मौजूद हैं. टू बी प्रेजेंट फॉर समथिंग, अपने आप को किसी चीज के लिए पेश कर देना. तो हमने फर्स्ट को जो है वो नंबर 4 के साथ जो है वो मैच कर दिया. गेट इन ए, हैरतज़दा, हैरान होना. इसका क्या होगा? टू स्टेयर इन वंडर, हैरानी से गौर कर घूर कर देखना. तो ये है. अब पहले आप मैचिंग करेंगे बेटा बुक पर, उसके बाद आपने पेज नंबर 66 पर इसी से रिलेटेड इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं फ्रेजेस को आपने इन ब्लैंक्स में यूज करना है.
आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन द पेशेंट डैश ऑफ रिकवरी शोड साइन ऑफ रिकवरी, यानी कि दवाई लेने के बाद अब मरीज को देखकर ये आसार नजर आ रहे हैं कि वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब हमने यहां पर शोड साइन ऑफ ये वाला फ्रेज यूज किया है। बाकी रिमेनिंग 5 जो ब्लैंक्स हैं वो आपने इन्हीं जो मैचिंग की है इन्हीं फ्रेजेस में से कोई आपने फ्रेज जो है वो फिल करना इसमें जो इसके साथ फिट आए वो आपने अपनी बुक पर करना है। उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 68। अपनी बुक का पेज नंबर 68 खोलें। इसमें हम आज आपको सिखाएंगे सम, एनी और नो का यूज। किसका? सम, एनी और नो। किस तरीके से वी यूज सम एंड एनी बिफोर अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स। हम सम और एनी कहां पर इस्तेमाल करते हैं? ये क्या है? सम और एनी बिफोर काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन। ऐसे काउंटेबल नाउन क्या होता है? वो नाउन जो हम गिन सकते हो, और प्लूरल नाउन यानी कि जमा में, जो जमा में अनकाउंटेबल, जो अनकाउंटेबल है वो क्या है? जिन्हें हम नहीं गिन सकते। काउंटेबल क्या होता है? गिन सकते हैं जिसे हम। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लगाते हैं सम और एनी जो प्लूरल में यानी कि जमा में हो। Some is used in sentences which have no negative words like no, not, never and so on. Some हम जुमले में उन लफ्जों के साथ इस्तेमाल करते हैं जिसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं होते, जिन जुमलों में जैसे not, never, so on इस तरह के वर्ड नहीं होते, ऐसे जुमलों में हम सम नहीं लगाते। और अगर ऐसे लफ्ज होंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया no, not, never, तो इस तरह के जुमलों के साथ भी सम नहीं आएगा। एनी किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? एनी एंड नो आर यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी कि इनकारिया जुमलों में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एनी और नो इस्तेमाल करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। यहां पर एग्जांपल दी हुई है। देयर आर सम बर्ड्स ऑन द ट्रीज। क्या कह रहे हैं? यहां पर कुछ परिंदे हैं दरख्त पर। अब बर्ड्स प्लूरल है और क्या है? इसके साथ हमने क्या लगाया है? सम लगाया है। आई कांट फाइंड एनी एप्पल्स इन द फ्रिज। मुझे फ्रिज में कोई भी जो है वो सेब नहीं मिले। देयर आर नो बॉयज ऑन द रोड, ऑन द फील्ड, यानी कि जो खेत है या फिर फील्ड, कोई भी फील्ड एरिया जैसे आप काम कर रहे हैं जिस एरिया पर, वहां पर कोई भी लड़के मौजूद नहीं है। गिवन बिलो द पिक्चर इज ऑफ स्पोर्ट्स रूम स्टडीड केयरफुली। बेटा ये जो तस्वीर है पेज नंबर 68 पर, ये एक स्पोर्ट्स रूम है, इसे आपने गौर से देखना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सम, एनी और नो वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपने क्या करना है? सम, एनी और जो है नो इन ब्लैंक्स में फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल देयर आरंट डैश क्रिकेट बॉल्स इन द रूम, एनी क्रिकेट बॉल। यहां पर क्या है? कमरे में कोई भी जो गेंद है वो मौजूद नहीं है। देयर आर डैश हॉकी sticks, there are some hockey sticks, there are dash badminton rackets in the room, there are some badminton rackets in the room। बाकी आप खुद करेंगे। पेज नंबर 69 पर है हमारे पास। लेट्स टॉक वर्क विथ अ पार्टनर, योर पार्टनर शुड प्ले द रोल ऑफ अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। इंटरव्यू हिम हर अबाउट हर एक्सपीरियंस। You could ask some of the following questions and even add some questions of your own। अब आपने क्या करना है? अपने पार्टनर के साथ मिलकर ये एक्टिविटी करनी है, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करनी है आपने, कि उन्होंने जो है वो एक फेमस खिलाड़ी का जो है वो किरदार अदा किया, मशहूर और मारूफ। अब आपने उससे इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू में आप किस तरह के सवाल पूछेंगे उससे? एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट प्लेइंग? आपने किस उम्र से जो है वो खेलना शुरू किया? व्हाई डिड यू बिकम, जो कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, क्रिकेटर, क्या आप क्रिकेटर क्यों बने? तो आप ये पूछेंगे उससे। हाउ डू यू ट्रेन टू बिकम, क्या किस तरीके से आपने जो है तरबियत हासिल की इसकी? हाउ मेनी आवर्स डू यू प्रैक्टिस, और आप दिन में कितने घंटे जो है वो इसकी मशक किया करते थे? विच इज योर
मोस्ट मेमोरेबल गेम और हु इज योर फेवरेट प्लेयर वाई। आप कुछ और भी सवाल जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब जैसे आप अपने यानी कि स्कूल में तो मौजूद नहीं है, अब आप अपने घर पर हैं, आप अपने अब्बू से, अपनी अम्मी से, अपने बहन भाई से जो है ये इंटरव्यू कर सकते हैं। आप जो मतलब उसमें इंटरव्यू में जो चीज़ें आपको आसान लग रही हैं, जो सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू जो है वो लिया जा सकता है। ये आपकी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्मस इज अ ब्रांड नेम which later become a common noun to mean a flask. Our dictionary indicates that thermos is a trademark. पहले कह रहे हैं कि थर्मोस जो है वो एक ब्रांड नेम था, बाद में ये एक कॉमन नाउन बन गया जिसका मतलब था फ्लास्क। हमने देखा है जिसमें चाय वगैरह हम रखते हैं ताकि वो जो है गर्म रहे। और अब कह रहे हैं डिक्शनरी में इसके अलावा भी और बहुत सारे जो है अल्फाज यूज होते हैं। अब आपने ये बताना है यूज बिलो टू फाइंड द नेम ऑफ अ फ्यू अदर ट्रेडमार्क्स विच आर कॉमनली यूज एज अ नाउन और वर्ब्स। अ पॉपुलर वर्ड फॉर फोटोकॉपिंग, यानी कि फोटोकॉपी करने के लिए एक मशहूर और मारूफ जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है, ज़ेरॉक्स। सही है। इसी तरीके से आपने बताना है अ पॉपुलर वर्ड फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर जब हम कोई भी चीज सर्च कर रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, वो कहां पर करते हैं हम, गूगल पर। अब बाकी रिमेनिंग 3, 4, 5 ये आपने अपनी बुक पर पेज नंबर 69 पर आपने करना है और फिर बाद में इन लफ्ज की मीनिंग आपने डिक्शनरी से देखनी है ताकि आपको जो है वो पता चले कि इनके मायने क्या हैं। और हमारे पास अब राइटिंग की जो एक्टिविटी है वो क्या है, लुक एट दिस नोटिस अबाउट अ क्रिकेट मैच दैट वाज हेल्ड इन योर स्कूल। Some of the details of the match have been given below. पेज नंबर 70 पर ये आप देखें कि क्रिकेट मैच के बारे में जो है वो लिखा हुआ है सब कुछ, जो कि आपके स्कूल में ये मैच हुआ था। अब आपने क्या करना है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द गेम ऑफ फॉर स्कूल मैगजीन यूजिंग द डिटेल्स गिवन अबव एंड सम डिटेल ऑफ योर ओन। यू मे बिगिन लाइक दिस, इट वाज अ कूल एंड विंडी डे इन द मंथ ऑफ जनवरी and the students were really excited. After the flag hoisting ceremony, they were to proceed towards the। आपने क्या करना है, ये जो सर्किल बने हुए इस सर्किल में उस क्रिकेट मैच के बारे में जिक्र किया है। अब आपने एक पैराग्राफ लिखना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है इसी को देखते हुए। किस तरीके से वो रिपोर्ट आपने बनानी है, यहां पर उन्होंने नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया है, ये आपने अपनी फेयर कॉपी पर करना है। आई होप कि आपको लेसन नंबर 6 की एक्सरसाइज समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।